नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतकर प्रदेश का मानवर्धन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार से एवं वर्ष 2025 में केंद्र व राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर डॉयट आजमगढ़ में किया गया। आपको बता दें कि 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में जनपद के 3 बच्चों ने पदक जीता था, जिसमें से एक छात्र को लखनऊ में सम्मानित किया गया तथा 2 छात्रों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा टैबलेट, मेडल, डेमो चेक व प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 21 छात्र छात्राओं तथा संस्कृत विद्यालय में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों के अभिभावकों, अध्यापकों को बधाई देते हुए अपील किया कि अन्य बच्चे भी आगे आएं, मेहनत करें, ताकि आगे उन्हें भी जनपद, राज्य, राष्ट्र स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे पदक जीतेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज 38वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में, जिसमें कि राष्ट्र के, भारत के 38 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें जिन्होंने पदक जीता उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में किया और उसी उपलक्ष्य में जनपद स्तर पे ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, जिनमें कि जनपद के 3 बच्चों ने पदक जीता था। एक को लखनऊ में सम्मानित किया गया और 2 को यहाँ। इसी तरीके से 10th और +2 बोर्ड में जनपद स्तर पे जिन बच्चे बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया, उन बच्चे बच्चियों में से 21 बच्चे बच्चियों को सम्मानित किया गया है और संस्कृत विद्यालय में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पे हमने उन बच्चों, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स को बधाई देते हुए ये अपील की है कि अन्य बच्चे भी आगे आएँ, मेहनत करें और कल को उन्हें भी जनपद स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर पहचान मिले। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के घाघरा नदी में नहाने गए 2 युवकों की गुरुवार को डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार की सुबह महुला गांव के 8 युवक घाघरा नदी में नहाने गए थे। इनमें निखिल, किशन, सुधांशु, अभिषेक, कार्तिक, सब्बी और सिंटू शामिल थे। गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर घाघरा नदी में नहाने के दौरान सुधांशु और अभिषेक गहरे पानी में चले गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता दोनों डूब गए। साथ आए लड़कों ने दोनों की काफी तलाश की, लेकिन दोनों जब नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस गोताखोरों के साथ पहुंची। कई घंटों की तलाशी के बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों का शव घटनास्थल से कुछ दूर से बरामद कर लिया। जानकारी के बाद दोनों युवकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रौनापार थाना के महुला देवरा से यह सूचना मिली
थी कि 2 युवक सुधांशु और अभिषेक घाघरा नदी में डूब गए हैं। सूचना के बाद पुलिस लोकल गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और डूबे दोनों युवकों के शव को बरामद कर लिया। देखिए, थाना रौनापार के महुला देवारा नौज पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चे हैं, एक सुधांशु राय हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है तथा एक अभिषेक राय हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष है। ये नहाने गए थे और तेज प्रभाव के कारण दोनों डूब के मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना रौनापार की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर लोकल गोताखोरों की मदद से दोनों बॉडियों को निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे जो भी जांच है वो की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनका कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जन विकास संस्थान द्वारा जागरूकता रैली एवं जिला स्तरीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। जन विकास संस्थान द्वारा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के अंतर्गत और श्रम विभाग के सहयोग से गुरुवार को आजमगढ़ जनपद में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली एवं जिला स्तरीय परिसंवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराना और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह तथा सहायक श्रमायुक्त पवन कुमार सोनकर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों और श्रमिकों को बाल श्रम की अमानवीयता और इसके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही बाल कल्याण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के समन्वयक अनिल कुमार ने बाल अधिकारों और सरकारी सहयोग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कशफी जा ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की उपयोगिता बताते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं को इस दिशा में अधिक सक्रिय होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में AHTU टीम और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग आगामी 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर जनपद में कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराएगा और उन्हें पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। यह अभियान आगामी 17 जून तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। जो बच्चे जो है लेबर के रूप में काम करते हैं उनके उन्मूलन के लिए और उनके वो शिक्षा के लिए अवेयर हो और बाल श्रम मजदूरी ना कराया जाए उनसे। ये अभियान जो है विकास भवन से चल के पूरे आजमगढ़ में ये भ्रमण करते हुए और ये अभियान 12 जून से 17 जून तक लगातार चलता रहेगा। हाँ, पूरे आजमगढ़ में भ्रमण करेगा। इसका उद्देश्य यही है कि बाल श्रम उन्मूलन यानी बच्चों को मजदूरी न कराया जाए, उनको शिक्षा के लिए अग्रसर किया जाए। कितने साल के बच्चे? ये जो है 14 से लेके मतलब 0 से लेके 18 साल के बच्चे तक के लिए है। जो 18 से ऊपर हो उनसे ही वो काम कराया जा सकता है, लेकिन 18 से नीचे बाल श्रम श्रेणी में आते हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं PM स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन किए गए ऐसे आवेदकों को लोन की द्वितीय किस्त जारी किया जाए जो नियम व शर्त पूरी कर रहे हों। उन्होंने कहा कि द्वितीय एवं तृतीय लोन के आवेदकों को अधिशासी अधिकारी बुलाएं तथा बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लोन दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस ईओ के पास अधिक नगर पंचायतों का प्रभार है तथा अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्थान पर कम प्रभार वाले तेज तर्रार ईओ को चार्ज दिया जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए कहा कि PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों के प्रमाण पत्र की जांच उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर सत्यापन करें। सही पाए जाने उसका DPR बनाकर अपलोड करें। थाना सरायमीर के गढ़वा गांव के जमीनी विवाद के मामले को लेकर बसपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।
दर्जनों ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी के पास पहुंचे बसपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि 2003 में भूमाफियाओं ने गढ़वा की जमीन की रजिस्ट्री का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर जमीन राज्य सरकार के अधीन कर दी थी, जिसे दबंग भूमाफिया फिर कब्जा करने पर आमदा है। वे दलित परिवार के घरों में घुसकर मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। इस संदर्भ में थाना सरायमीर की भूमिका संदिग्ध लग रही है। पड़ता है थाना रानी की सराय। वहाँ पर सूचना मिली है कि 2003 में उसी ग्राम सभा के एक लोगों ने रजिस्ट्री करने का प्रयास किया और कुछ दबंगों द्वारा रजिस्ट्री करवाने का काम किया। परमिशन न मिलने के कारण 2003 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया गया, परमिशन को निरस्त कर दिया गया और राज्य सरकार के अधीन कर दी गई ज़मीन, और उस ज़मीन को क्रमशः दबंगों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, मतलब अपने कब्जे में लिया जा रहा है। जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने पहुंच करके समझाया कि गांव की ज़मीन है, इस पर कब्जा करने का काम मत करिए, और आए दिन वो काम करता रहा। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सरामीर एसओ अपने दल बल के साथ पहुंच करके मौके पर घटना के बारे में जानकारी भी नहीं रखी और दलित समाज के ऊपर गांव में घुस करके हमारी छोटी बच्चियों के साथ, माताएं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ घर में घुस करके लाठी चार्ज कराने का काम किए, बुरी तरह से मारने का काम किए। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी को पता चला है, हम लोगों ने बुला करके जिलाधिकारी महोदय से मिल करके घटना के बारे में विस्तृत विधिवत जानकारी देने का काम किए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस घटना को सही जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे, ताकि आइंदा आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कोई इस जिले के अंदर न हो पाए। और हम लोगों से 2 दिन का समय लिए हैं, 2 दिन में अगर नहीं कुछ कार्रवाई होती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँच करके घटना के बारे में पूरा जानकारी देने का काम। सरकारी जमीन थी उसको, मतलब जो भूमाफिया वगैरह? नहीं, उस गांव की ज़मीन हमारे ही समाज के नाम से ज़मीन थी और वो दोनों भाई एक्सपायर हो गए, और जब एक्सपायर हो गए किसी ने रजिस्ट्री करवाने का काम किया और रजिस्ट्री बिना परमिशन करवाने का काम किया दबंगों द्वारा, और उसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2003 में निरस्त कर दिया गया और वो राज्य सरकार के अधीन कर दी गई थी। लेकिन फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने का काम कर रहे हैं, पैसे के बल पर और प्रशासन और एसओ सरामीर के दम पर। जनपद में गौ रक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनीष तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्होंने गो तस्करों के ऊपर हमले का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। थाना सिधारी के गांव विहरोजपुर निवासी मनीष तिवारी ने बताया कि विगत 5 जनवरी को उन्होंने उन लोगों के खिलाफ शिकायत की थी, जिन्होंने 10 गोवंश की तस्करी के उद्देश्य को लेकर गायों को बाग में बांध रखा था। उनकी सूचना पर पुलिस ने गोवंश को उन्मुक्त करा गौशाला में संरक्षित करा दिया था, जिससे रंजिश खाए गांव के ही कुछ गौतस्करों ने उनके ऊपर बुधवार की देर रात्रि लोहे की राड और डंडे से प्रहार कर हमला किया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनके सर व सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने जिलाधिकारी व एसपी को ज्ञापन सौंप हमलावर गौतस्करों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मेरा गांव ग्राम विहरोजपुर पड़ता है, शाहगढ़ बाजार है। क्या मामला है? हमारे यहाँ सर जो है हम लोग जनवरी में जो है 5 तारीख 5/1/2025 को हम लोग जो है एक तस्करी वाला मामला था। कुछ लोग हमारे गांव के जो है 10 गौ माता को अवैध रूप से एक बाग में बांध दिए थे, जिसका हम लोग प्रशासन को बुलाकर, हम लोगों को जानकारी जो भी मिली, हम लोग प्रशासन को बुलाकर उन गौ माताओं को जो है गौशाला के हवाले कर दिया। उसी से कुछ लोग जो है नाराज़ थे और बार बार हमको धमकियां दे रहे थे कि गौरक्षा वाला काम छोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे। और हमको रात में कल 8 बजे ये लोग हमारी 4 व्हीलर गाड़ी का ओवरटेक किए। ओवरटेक करने के बाद जब हम रुक गए तो हमको गेट से खींचकर लोहे का राड लेकर हमारे सर पे जो है काफ़ी वार किए। उसके बाद जो है हमको मारे वो लोग। उसके बाद उनके बुलाने पर कई लोग 8-10 की संख्या में वो लोग आ गए और हमारे ऊपर जो है राड और डंडे से जो है सर पे हमला किए। सीने में चोट लगी है। मेन अपराधी जो है विहरोजपुर ग्राम सभा के जो है कृपा शंकर राजभर,
पुत्र महेंद्र राजभर का लड़का, उसी के ललकारने पर ये जो है एक पबारू राजभर का लड़का है, मुनलाल करके है, छोटा लड़का है, सबसे पबारू राजभर का छोटा लड़का है वो है, और महेश राजभर का छोटा लड़का अखिलेश राजभर। हम यही चाहते हैं, बाबा जी से यही कहना चाहते हैं कि हम जो है संगठन में निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत करते हैं गौ माता के लिए, और हमको ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई सैलरी या कोई हमारे ऊपर हमला करे, उसके लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग जो है हम लोगों को इसी तरह मारते रहेंगे। आगे चलकर अगर यही दशा रही तो कोई गौरक्षा में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम बाबा जी से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपसे विनम्र निवेदन है कि ये लोग जो दुष्प्रवृत्ति के आदमी लोग हैं, ये लोग तस्करी करवाते हैं, और ये लोग जो है गौ माता के प्रति जो है बहुत कठिन जो है काम करते हैं। इन लोगों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।